हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मैं सचिन शुक्ला, आपका मैथ्स फैकल्टी, आपको मैथ पढ़ाता हूँ, आप ये जानते हैं। और एसएस क्लासेस में अभी केवल मैथ्स वाला पार्ट ही चल रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। गाइस, आज के क्वेश्चन हम देखेंगे हैं तो टाइम एंड वर्क ही चल रहा है और शायद ये 11वीं क्लास है और मैं वही 40-45 मिनट का वीडियो बनाता हूँ। इससे बड़ा इसलिए नहीं बनाता हूँ जिससे एक सीक्वेंस बना रहे। मैं 8 से 10 क्वेश्चन पर क्लास में कराता हूँ, प्रैक्टिस करने का टाइम भी देना चाहिए। बहुत बड़े वीडियो बनाने का कोई विशेष फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। 40-45 मिनट का वीडियो सफिशियंट है, एक टाइप हमारा कंप्लीट हो जाता है, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, अब इधर चुनाव तो हो ही गया है, तो अब नौकरियों के आने की संभावना ही बढ़ गई है। खासकर लेखपाल, जिसका पेट में अच्छा स्कोर है वो उसमें ज़रूर लगे रहें, क्योंकि उसमें चांसेस अच्छे बनेंगे। और मेंस है, 25 नंबर की मैथ है, इसलिए ये सेशन आपको बहुत काम आएगा, है ना। मेन मेरा बताने का मकसद यही था कि जो तैयारी कर रहे हैं और उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा अच्छा मौका है, कोई बच्चा हो सबके लिए, ठीक है ना। और रही बात, इससे पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन बनाए हैं, करीब 20-21 वीडियो मैंने बनाए हैं, उसके आधे आधे 40-40 मिनट के, उसकी मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये आगे का सीक्वेंस चल रहा है, इसकी 11 क्लास, मतलब ये आज 31वीं क्लास है मेरे इस सेशंस की। तो मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं, टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, जैसे कल मैंने कराया था कि 2 व्यक्ति, 2 आदमी 2 औरत 10 दिन में तथा 20 आदमी 20 औरत 1 दिन में काम करते हैं, तो कितना दिन करेंगे। आज जो कुछ क्वेश्चन वैसे ही हैं, लेकिन आज सामान्य संख्याओं में नहीं है, यह कहूँ थोड़े से अलग है, या ऐसा कहूँ जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन आज दिए गए हैं, आप ऐसे कह सकते हो। क्योंकि क्वेश्चंस का ना वो जो देने का तरीका होता है ना, बदल गया है। वो क्वेश्चन अब डायरेक्ट नहीं देता है, वो क्वेश्चन अब अचर शब्दों में देता है। मतलब जैसे x दे देगा, x+4 दे देगा, x+5 दे देगा, आपको 10, 20, 30 नहीं देता है। अच्छे ठीक ठाक अगर लेवल का बनाएगा तो की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो कह रहा है कि x+4 व्यक्तियों द्वारा x+5 दिनों में किया गया कार्य x-5 व्यक्तियों द्वारा x+20 दिन में x+20 दिन में किए कार्य के बराबर है। देखिए, जहाँ पे बराबर हो, मैंने आपको बताया था कि m1 d1 बराबर m2 d2। ये कब लगेगा? जब w1 बराबर w2 होगा। मैंने बताया था कि ये कार्य के बराबर है, मतलब दोनों बराबर हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसे नंबर्स दिए होते, जब x दिया है तो हम जैसा दिया वैसे उठा के रख लेते हैं। m1 है x+4, d1 सॉरी क्या है, d1 है x+5, जो कि बराबर है x-5 इंटू x+20 के। अरे ये तो x नंबर आ गया, अब कैसे सॉल्व करें, बच्चे परेशान होने लगते हैं। कोई बात नहीं, आप इनको आपस में गुणा करिए, आप ज़्यादातर संख्याएँ आपकी कट जाएंगी। मैं करके देखता हूँ। तो इसमें मैंने देखा कि x+4, तो x देखिए कैसे गुणा करते हैं, एक कोई संख्या उठाएंगे और उससे इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर, जो चिन्ह है यहाँ इसके आगे, ठीक है, जो यहाँ है यहाँ ये देखेंगे प्लस 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 ही हो रहा है, तो x इंटू 5 प्लस 5x, फिर प्लस लगाइए, ठीक है ना, फिर प्लस लगाइए, फिर अब इससे इसमें गुणा कर देंगे तो 4x प्लस, देखिए प्लस ही है तो 4 इंटू 5 20 बराबर। यही सेम काम इधर करेंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ ही प्लस है, फिर हो जाएगा प्लस 20x, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ माइनस है, तो माइनस, क्योंकि भाई प्लस माइनस माइनस होता है, तो 20×5 = 100, ये हमने बना लिया। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि x स्क्वायर प्लस इधर है और ये भी प्लस है, अगर मैं इसे इधर भेजूँगा तो ये दोनों कट जाएंगे, कट गए। इधर ये जोड़ रहे हैं, 5×4 9x प्लस 20 बराबर है 20x माइनस 100 के। तो मैंने कहा आपको x एक तरफ और संख्या एक तरफ कर दीजिए। तो ये 9x को मैं इधर जब भेजूँगा ना तो क्या बचेगा, 20 में से 9 गए 11x बचेगा ना, और इधर क्या आएगा
एक मिनट देख लूँ मैं, 5 4 9 9x, इधर 20, हाँ सही तो है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार तभी मैं चेक कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 5x है ये हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं। एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 20x, नहीं सही है 20x ही है, x प्लस 20 है, ठीक है चलिए आगे चलता हूँ। तो 20 में से 11 गया, क्या आया, 20 में से 9 गया, 11 आया जो कि बराबर है, अब इसको इधर भी दीजिए 120 के तो हमारा आंसर आएगा x बराबर 120 बटे 11। या तो इसे ऐसे लिखें या ऐसे लिख सकते हैं। देखिए डिजिट में कंफ्यूज ना हो कीजिए, डिजिट में ऊपर नीचे हो सकता है। कई लोग क्वेश्चन से टीचर हैं, क्लास में पढ़ाए थे, इनको कोई टाइप नहीं मिलता, अपने मन से बनाते हैं, तो आंसर जब सेट नहीं होगा ना तो ऐसे ही संख्याओं में आएगा, तो कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। तो इसे सॉल्व तो आएगा 11 करेंगे 121 होता है, लगभग 11 के आसपास आ रहा है, लेकिन अगर तोड़ेंगे तो 10 सही है ना, 10 सही 10 बटे 11 दिन, ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ऐसी संख्याएं जो है ना, तो जो बोलता जा रहा है वही करते जाइए, कुछ भी अपने मन से काटने पीटने के चक्कर में ना रहिए, एक टाइम पे आके अपने आप वो कट जाएंगे, ठीक है ना, इससे कन्फ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 6 पुरुष तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के इसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष व 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, डिजिट चेंज थी, तरीका यही था, लेकिन आज से कराने का पीछे एक मकसद है, वो देखिए क्या होगा। पहले तो जो हम लोग करते हैं वो करते हैं m1 d1 बराबर m2 और d2 when if w1 is equal to w2 then put the values। तो m1 में 6, सीधे लिखिए 6 पुरुष है ना, प्लस 8 लड़के, इसे ब्रैकेट लगाइए, d1 कितना है 10 दिन। जब इधर आता हूँ m2 में तो 26 पुरुष प्लस 48 लड़के, इसको करते हैं 2 दिन में, तो ये सही है, कट गया, 2 पंजे 10। अब इसको अंदर शिफ्ट करिए तो आएगा 6 पंजे 30 प्लस 8 पन 40 लड़के। यहाँ तक किया आपको समझ में आ रहा हो। अब इधर तो कुछ बचा नहीं गुणा करने को, तो सीधे लिखिए 26 पुरुष प्लस 48 लड़के। अब इन दोनों की वो क्या बोलते हैं क्षमताएं या इनकी वैल्यू निकालने के लिए पुरुष एक तरफ और लड़के एक तरफ करते हैं। तो देखिए 30 पुरुष इधर था, प्लस दोनों हैं, तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 30 में से 26 गया, कितना आया 4 पुरुष, और इधर भी दिया तो 48 में से 40 गया, कितना आया 8 लड़के। अब देखिए 4 दूनी 8, ये 1 ये 2। अब देखिए पुरुष इधर ही रहे और लड़के नीचे आ गए, तो 2 यहीं था और ये 1। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल के आया, यहाँ पे ये निकल के आया कि पुरुष की क्षमता 2 है और लड़कों की 1 है। अब देखिए पहले काम निकालेंगे, काम क्या निकलेगा, इसमें उठा के मान रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 पुरुष, आदमी कितना काम करता है एक दिन में, 2 काम करता है, प्लस 8 लड़के कितना काम करते हैं पर डे, 1 काम करते हैं, मतलब 1 लड़का जैसे समझ लीजिए, और इंटू 10 है। तो सॉल्व करें तो 6 दूनी 12 और 8 एकम 8, तो 12 8 20, 20 गुणे 10। देखिए काम आया। हमेशा ध्यान रखिए ये काम नहीं है, ये काम माना गया है, क्योंकि अभी चलिए इसमें तो पता नहीं है, लेकिन हाँ और कोई क्वेश्चन होता तो मैं उसमें समझा सकता हूँ। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। आगे ये हुआ कि अब ये काम निकल आया, अब पूछा है मुझसे कि 15 पुरुष व 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो 200 काम था उसको पुरुष कितने हैं 2 और लड़के 1, तो 15 पुरुष हैं, तो कितनी क्षमता से करते हैं, 2 क्षमता से, 15 दूनी 30,
30 प्लस 20 लड़के तो 20 गुणे 1 तो कितना 20 कितना आया देखिए आया 200/50। ये कटा ये कट गया ठीक है ना। ये 5 चौके 20 मतलब 4 दिन में काम करेंगे। अब देखिए मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे हर जगह नहीं लगती है लेकिन यहाँ लग रही है क्योंकि यहाँ ऐसा सीक्वेंस बना हुआ है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर कहीं पे लिखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा जिससे क्वेश्चन पूरा आ जाए ठीक है ना। देखिए वो कह रहा है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिखा है 6 पुरुष प्लस 8 लड़के ठीक है ना। और देखिए ये करते हैं कितने 10 दिन में ठीक है ना, ये करते हैं 10 दिन में तो 15 पुरुष, देखिए इससे इसका सीक्वेंस बन रहा था तभी मैंने बनाया। 15 पुरुष व 20 लड़के कितने दिन में करेंगे। देखिए जो क्षमता यहाँ आएगी, जैसे एक पुरुष की 2 क्षमता है ना, वही क्षमता यहाँ भी इंटू होगी नहीं होगी। एक बार मैं रख के करूँ या ऐसे करूँ जैसे आप समझो। तो मान लीजिए अगर 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, मैंने एक चीज़ ध्यान दी कि 6 से यहाँ आए हैं ना तो कितना हुआ है 2.5 गुना हुआ है। आप करके देख लीजिए, 6 को आप 2.5 से गुणा करेंगे 15 आएगा और अगर 8 को आप 2.5 से गुणा करेंगे तो 20 लड़के आएंगे। इसका मतलब जब काम करने जाओगे ना तो ये 10 अगर दिन लगा रहे हैं लोग काम करने में, ये लोग कितना लगाएंगे, ये लोग 2.5 गुना कम समय में लगाएंगे। ये तो सीधी सी बात है। आप खुद सोचिए कि अगर कहीं पे 6 आदमी काम कर रहे हो मान लो 40 दिन में ठीक है, तो अगर वहाँ पे 6 की जगह अब 15 आदमी लग जाएंगे तो काम क्या होगा, काम कम समय में पूरा हो जाएगा ना। तो वही यहाँ होगा, अगर 2.5 गुना इधर व्यक्ति बढ़ रहे हैं तो इधर काम कम हो जाएगा। अब देखिए 10 बटे आप 2.5 कर दीजिए, ये हटाएंगे 0 लगेगा, 25 चौके 100। देखिए 4 दिन। मुझे ये बताना था कि हाँ ये तरीका भी इसमें लग सकता है, अच्छा तरीका था। देखिए कुछ करना ही नहीं था। अगर आपको ये तरीका आता है तो आप तो ऐसे ही मतलब कि बिना किसी मेहनत के पेन उठाए इसे हल कर सकते थे ठीक है ना। लेकिन सब में नहीं लगता क्योंकि कई में ये गुणा बहुत ही डिफ़िकल्ट देता है तो वहाँ पे काम नहीं करेगा, लेकिन जिसमें दिया है उसमें हम इसे यूज कर सकते हैं ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसा भी क्वेश्चन मैंने कल एक कराया था लेकिन मुझे लगा एक क्वेश्चन कम से कम और कराना चाहिए जिससे समझ में आए कि कैसे होता है ठीक है ना। अच्छा क्या बोल रहा है, कह रहा है 2 पुरुष तथा 1 महिला किसी काम को 14 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं तथा 2 पुरुष उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलते हैं तो एक स्त्री को कितने रुपए मिलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आपको काम नहीं निकालना, केवल क्षमता निकालनी है। मैंने कल ही आपको बताया था कि जब भी पैसा बटेगा आपस में तो क्षमता के हिसाब से बटेगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो सकता ठीक है ना। तो पहला काम हम क्या करेंगे, जो करते आ रहे हैं M1D1 बराबर M2D2। अच्छा ये तब होगा जब काम क्या है, दोनों काम बराबर हैं ठीक है ना। अब देखिए नीचे W1 रहता है, 1 1 हो जाएगा तो कोई लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसे सॉल्व करते हैं। M1 क्या बना हमारा 2 मैन लिख देते हैं प्लस 1 वीमेन। कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन 14 days। अच्छा M1D1 ये हुआ, M2D2 क्या हुआ 4 महिलाएं तथा 2 पुरुष इसी काम को कितना 8 दिन में कर सकते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा 2 चौके 8 और 2 सती 14। इसे अंदर हल करिए तो 7 दूनी 14 M प्लस 7 वीमेन बराबर हैं 4 चौके 16 वीमेन प्लस 4 दूनी 8 मेन ठीक है ना। अब इसे महिलाएं एक तरफ और पुरुष एक तरफ कर देते हैं तो 14 M इधर है, इधर भेज दीजिए। तो देखूंगा मैं कि 14 में से जब 8 गया तो 8 6 14 मतलब 6 M और इधर 16 W था, इसे इधर भेज तो 7 7 9 आएगा 9 W ठीक है ना। अब मेन इधर रहने दीजिए, वीमेन को इधर भेज दीजिए, यहाँ कितना आएगा 9 बटे चला जाएगा 9 बटे 6। आप चाहें तो इसे और इजी कर सकते हैं, कैसे, आप 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6 3 3 9 मतलब मेन
वर्सेस वीमेन का जो आय का या जो क्षमता का अनुपात आया है क्या है, M/W बराबर 3/2। कहता है यदि एक पुरुष को 600 रुपये मिले, ठीक है ना, जबकि उसकी प्रतिदिन की क्षमता क्या है 3। अगर 3 क्षमता बराबर 600 तो एक क्षमता बराबर 200 रुपया आ रहा है। तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो महिला को जबकि वो 2 दिन पर डे काम 2 क्षमताएं पर डे काम कर रही है, तो 2 गुणे 200 मतलब 400 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अच्छी बात ये है। बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना कि क्षमता यहाँ पे काम है और कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं थी। कल मैंने जो सॉल्व किया मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने काम भी निकाल लिया था। चलिए वो तो कोई एक अच्छी बात हुई, हमने प्रैक्टिस कर ली। लेकिन आप काम ना निकालेंगे तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 पुरुष तथा 3 स्त्री किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 स्त्रियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 1 स्त्री काम को कितने दिनों में करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें ज़रा मैं अगर देखूं वो जो ट्रिक लगाने वाली बात थी वो इसमें लगती कि नहीं लगती है। 3 से अगर 2 हमें लाना हो, नहीं उतना अच्छा सेट नहीं बैठ रहा है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो M1D1 बराबर M2 D2 कब, जबकि W1 बराबर है W2 के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मान उठा के रखते हैं तो कहता है 2 men प्लस 3 women किसी काम को 10 दिन में, तथा M2 है कितना 3 men प्लस 2 women कैन सॉल्व दिस वर्क 8 days, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, अंदर गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 M प्लस 5 तियाँ 15 वीमेन बराबर हैं 4 तियाँ 12 मेन प्लस 4 दूनी 8 वीमेन। अब आदमी एक तरफ और पुरुष एक तरफ, तो 12 इधर भेज देते हैं। तो 12 में से 10 गया, कितना है 2 मेन। इधर क्या है, इधर 15 वीमेन, इधर 8, तो 8 7 15 7 वीमेन। अब क्या करते हैं, वीमेन को यहीं रखते हैं, मेन को इधर बुला लेते हैं, नीचे तो आएगा। अब यहाँ क्या आएगा 2 पहले से लिखा है, ये क्या 7। इसका मतलब महिला की क्षमता 2 है और पुरुष की 7 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहने से पहले हमें काम निकालना पड़ेगा। तो हम काम कोई यही उठा लेते हैं, कोई भी उठाएंगे आंसर आपको आएगा। 2 men प्लस 3 वीमेन इंटू 10, तो 2 इंटू, अच्छा मेन का 7 है, ध्यान रखिएगा बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज होते हैं, जल्दी जल्दी उठा के रख दिया, ठीक है ना। प्लस 3 इंटू 2 इंटू 10, तो 7 दूनी 14 प्लस 3 दूनी 6 और गुड़े 10, 14 6 20, 200 काम। मैं ऐसे क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि रिपीटेडली 200 काम पर डे ही निकल रहा है तो अच्छी बात है। दिया क्या है, इफ़ 2 पुरुष प्लस 1 स्त्री, तो पहले इनकी हम क्षमता बनाते हैं। देखिए क्षमता बनाने में क्या आएगा, तो 2 पुरुष हैं और 1 पुरुष कितने काम करता है 7, तो 2 पुरुष 7 दूनी 14 प्लस 1 स्त्री है और पर डे 2 काम करती है, तो 7 दूनी 14 प्लस 2 16 काम या क्षमता, आप कुछ भी करिए, वो पर डे करते हैं। अब अगर देखिए यहाँ से भी आपको समझ में आएगा कि अगर मैं काम लिख दूँ यहाँ, तो देखता हूँ कि अगर 200 काम है और इसको हम 16 काम से डिवाइड कर दें, या ये कहिए कि 200 काम है और 16 काम पर डे हो रहा है, तो कितने दिनों में होगा। सीधा मतलब यही लिखा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है।
तो किससे कटेगा, ये कटेगा पहले 4 से। देखिए 4 चौके 16, यहाँ कटा तो 4 पंजे 20, तो आया 25/2, मतलब 12.5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आप करेंगे आपको नई नई चीज़ें मालूम चलेंगी, क्या ये यार ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। चलिए अब और बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन अभी हमारे पास और भी हैं, आप लोग देखते रहिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें भी जब पहला क्वेश्चन मैंने शायद कराया था तो उसमें भी ऐसा ही कुछ था, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है, इसमें हमारा जो W1 W2 है वो बराबर नहीं, ठीक है ना। मतलब पहली बात तो सूत्र आपको पता होना चाहिए, M1 D1 बटे W1 बराबर है M2 D2 बटे W2 के, है ना। ये आपका बराबर है। अब अच्छा हुआ क्या, यहाँ W1 इज़ नॉट इक्वल टू W2, क्यों। अब क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए कि यदि x-1 व्यक्ति के द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम तथा x+2 व्यक्तियों के द्वारा x-1 दिनों के लिए किए गए काम का अनुपात 9:10 है। देखिए काम का अनुपात मैं अलग से अगर लिख दूं तो काम का अनुपात देखिए क्या होता है। काम का अनुपात अगर 9/10 लिखा है, इसका मतलब भाई कोई दो काम हो सकते हैं, है ना, जो आपस में अनुपात में 9/10 हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर इनको संख्या बनाना हो तो इनमें कोई पद जोड़ देते हैं, अचर पद। जैसे मान लीजिए अच्छा यहाँ पे x दिया है तो x मत जोड़िएगा, बाकी आगे कट जाएगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन x मत जोड़िएगा। मान लीजिए हमने a जोड़ दिया तो ये क्या बन गई, अभी संख्या बन गई। मतलब कि ये इतने x-1 व्यक्ति x+1 दिनों में 9 कार्य करते हैं, तो और तथा x+2 व्यक्ति x-1 दिनों में 10 कार्य करते हैं, ठीक है ना। अब आपको मान पुट करना है, ध्यान दीजिएगा। M1 है x-1, D1 क्या है x+1, ठीक है ना, बटे में 9a, ठीक, बराबर M2 D2। तो M2 x-1 और नहीं मैंने अच्छा ठीक कोई बात नहीं, x+2 वो ऊपर आगे पीछे लिख दिया केवल, ठीक है ना, इससे कोई समस्या नहीं है। इसे बराबर में लाए और नीचे क्या आएगा 10a। अब देखिए a से a तो कट गया, ठीक है ना। अब और कुछ भी कट रहा है, देखिए x-1 और x-1 कट गया। अब बचा क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करते रहना चाहिए। x+1 बटे a 9/9 बराबर x+2 बटे 10। इसे सरल कीजिए या हल कीजिए तो कैची गुणा होगा, इधर का मान इधर, इधर का मान इधर हो जाएगा। तो 10x + 10, भाई 10 से अंदर गुणा करोगे जब तो पहले इससे करोगे फिर से करोगे, तो देखिए 10 × x 10x + 10 × 1 10, ठीक, बराबर में 9x, है ना, 9x + 9 दूनी 18। x एक तरफ कर लीजिए, तो 10 में से 10x - 9x बराबर, अब इसे इधर भेज दीजिए तो 18 में से कितना गया 10 गया। तो 10x - 9x बराबर आएगा आपका x, और इधर क्या आएगा 18 में 10 की 8। इसका मतलब x बराबर 8 है, x बराबर 8 है। अब अगर ये तो देखिए क्या रहा, ये हमारा रहा आंसर, क्योंकि इसने ये पूछा है कि x का मान क्या होगा। अच्छा अब अगर मुझे कुछ और भी निकालना हो, जैसे कि कहे कि हाँ कितने आदमी थे, कितनी औरत थे सब, तो आप खुद देख लीजिए। x-1 तो x-1, x अगर 8 है तो -1 मतलब कितना 7, x+1 तो 8 1 9, इसका मतलब 7 आदमियों के द्वारा 9 दिनों में किए गए काम, तथा यह देखिए x+2 मतलब 8 2 10, और यहाँ x-1 8 - 1 7, 7 व्यक्तियों के द्वारा 9 दिनों में किए 7 व्यक्तियों के द्वारा 9 दिनों में किए गए काम तथा 10 व्यक्तियों के द्वारा 7 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9/10 है। तो 10 तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो काम ज्ञात कीजिए। देखिए सब कुछ निकल सकता है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बस इसमें आपको नीचे और ध्यान देना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। करने का तरीका यही होता है, कुछ भी नया नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ लीजिए कि ए, बी तथा सी ने 1800 का काम खत्म किया, या ये कहिए कि 1800 रुपये का ठेका लिया था, जो काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। ये लैंग्वेज है, ठेकेदार वाला कह लीजिए, ऐसे कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सब में एक ही चीज़ रहेगी। अच्छा, ए ने 6 दिन, बी ने 4 दिन तथा सी ने 9 दिन काम किया। ठीक है। अब कहता है यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6:4 है तो ए को कितने रुपए मिले। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही सीधा फंडा है। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिए, 1800 रुपये जो हैं वो किस में बटेंगे, वो बटेंगे ए, बी तथा सी में। पहले ना एक सीक्वेंस बनाइए। सीक्वेंस कैसे बनेगा, ए, बी और सी, 3 बंदे हैं जो कि काम कितने दिन करते हैं। देखिए, 6 दिन, बी जो है वो करता है 4 दिन, और जो सी है वो करता है 9 दिन। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो 6 दिन जो कार्य किया है, और अब नीचे आइए, दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6:4 है। इसका मतलब क्या है कि यदि ए ने 5 रुपया लिया होगा तो बी ने 6 रुपये लिया होगा और सी ने 4 रुपये लिया होगा। ये तब है ना जब ये इतना, ये इतना, ये इतना। अच्छा, ये संख्या तो है नहीं, लेकिन ये मान चलो कि पर डे इनको इतना मिल सकता है। अच्छा, आगे हमें भाई डिवाइड ही करना होगा 1800 से, तो ये काम हमारे कर जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर 6 दिन काम करोगे और इस अनुपात के हिसाब से आपको कितना रुपया मिलेगा। देखिए, आप 6 × 5। देखिए, ज़्यादा का कन्फ्यूजन है तो आप साथ में x मान लीजिए। x हम क्यों मानते हैं, अनुपात को संख्या में बदलने के लिए। ठीक है ना, तो हमने बदल दिया। तो 6 × 5x, बताइए क्या आया। ये हमारी जो ए के द्वारा कुल मजदूरी है वो अनुपात आ गया। भाई खुद देखिए, 5 मजदूरी पर डे कमा रहा है, या 5x बराबर रुपए रोज़ कमा रहा है, और कितने दिन काम किया, 6 दिन। तो 6 पंजे 30x, इसका मतलब कितना कमाएगा, 30x रुपया कमाएगा। देखिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 6 दिन काम करोगे, पर डे आप 5x रुपया कमा रहे हो, तो 6 पंजे 30, ये तो होगा ना। ऐसे ही बी है, तो बी करता है 4 दिन। ठीक है, 4 गुणे, और कितना करता है पर डे, कितना कमाता है पर डे, 6x, तो कितना आएगा, 6 चौके 24x। इसमें बस यही थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, सी है, वो करता है 9 दिन, और पर डे कितना करता है, 4x करता है ना, तो 9 चौके 36x। अब देखिए, ये क्या निकल के आया है, ये हम इन लोगों की कुल मजदूरी का निकल के आया है। अब क्या आया देखिए, x तो x ही रहेगा, 6 4 10 बचा 1, 3 1 4 2 6 3 9, 90x। ये क्या है, ये है कुल मजदूरी। ये क्या है, कुल मजदूरी, जो क्या है 90x। अच्छा, ये किसके बराबर बताई गई है, 1800 के। तो हम बराबर रख डिवाइड कर देते हैं, इससे ये कटा, 9 दूनी 18, इसका मतलब x बराबर 20। अगर x बराबर 20 है तो मैं सबके रुपए जान सकता हूँ किसने कितना कमाया। x बराबर अगर 20 आया है तो आप उठा के मान रख दीजिए x का, तो यहाँ हो जाएगा 30 गुणे 20, मतलब 3 दूनी 600 रुपये। ऐसे यहाँ करेंगे तो 24 गुणे 20, 24 दूनी 48, 480 रुपये है ना, और 36 गुणे 20, मतलब 36 दूनी 72, 720 रुपये। अब आप देखेंगे कि ये जो रुपया था ना इन सब में बट गया। अच्छा, रुपया कितना था, 1800। एक बार इनको चेक भी कर लेते हैं कि सही था, कैसा तो नहीं गड़बड़ जोड़ दिया। तो देखिए, ए को मिला 600, बी को मिला 480, और सी को मिला 720। इनको जोड़िए ज़रा, 0 0 0, 8 2 10 बचा 1, 6 1 7, 4 11, 7 18। देखिए, 1800 रुपये। इसका मतलब 1800 रुपये को में ए को मिला है 600 रुपये, बी को मिला है 480 रुपये, और सी को मिला है 720 रुपये। इसे आप ऐसे भी देख सकते थे। देखिए, सी ने ज़्यादा काम किया है, ज़्यादा दिन काम किया है,
भले उसकी क्षमता कम हो, लेकिन क्षमता उस अनुपात में कम नहीं हो रही जिस अनुपात में उसका काम ज़्यादा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा रुपए भी उसी को मिल रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका एवरेज भी आ रहा है। अब देखिए एवरेज में अगला पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं एवरेज को टच करते हुए निकल रहा हूँ, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं केवल इसी में आएगा, आप जब एवरेज में जाओगे तब भी आपको मिलेगा, नंबर सिस्टम में जाओगे तब भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको 2-3 जगह मिलेगा, ये आप जान के चलिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले जानिए कि औसत क्या होता है। अगर हम बिल्कुल ईजी वे में देखें तो मान लीजिए अगर कहीं पे 3 लड़के हैं, ठीक है ना, और वज़न हो रहा है तो मैं वज़न की बात करता हूँ। 3 लड़के हैं, ए, बी और सी। इनका वज़न क्या है? मान लीजिए ए का वज़न है 60 किलो, बी का वज़न है 50 किलो और सी का वज़न है 90 किलो, या कोई ऐसा नंबर लीजिए 6, 5, 11, 7, 70 किलो, ठीक है ना। तो अब अगर मैं देखूं तो इन तीनों का वज़न कितना हुआ जोड़ के? 0, 0, 0, 7, 5, 12, 6, 18, 180 केजी हुआ। लेकिन अगर इनका औसत वज़न देखें तो औसत वज़न के लिए बस आपको क्या करना होता है, जो टोटल वज़न आया ना उसको इन तीनों संख्या, 3 लोग हैं ना, तो 3 से डिवाइड दे दिए, 3 छंग 18, इसका मतलब 60 किलो आया। इसका मतलब इन तीनों का वज़न, औसत वज़न कितना है? 60 किलो है। कहने का मतलब क्या है, जो वितरित नहीं है, जो समान संख्या में वितरित नहीं है, उनको वितरित करने की कला ही, उनको समान संख्या में वितरित करने की कला ही क्या है? आपका एवरेज है। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, आपको और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन अभी यहाँ इतना बताना जरूरी था, वो मैंने बना के बता दिया। बहुत सीधा सा है, औसत यही है। अब देखिए ये तो बहुत छोटी संख्या थी, अब देखिए बड़ी संख्या आ रही है। अच्छा, इससे आपको एक चीज़ और मालूम चलेगी कि अगर इनको भी जोड़ते हैं तो 6, 6, 12, 6, 18 कितना 180 आया कि नहीं आया? मतलब देखिए वज़न उतना ही है, बस पहले वितरित नहीं था सब में बराबर, अब सब में बराबर वितरित है। ऐसे ही देखिए ऊपर काम किया है, उसने कहा है कि 500 मज़दूरों का जो औसत वज़न है वो 200 है। देखिए वज़न लिख गया यहाँ पे, ये वेतन है, ठीक है ना। आप चाहें तो इसे काट के वेतन लिख सकते हैं। मैं भी देख रहा था कि ऐसा कैसे हुआ, ठीक है ना। 200 किलो का आदमी बहुत हो गया। तो अच्छा, इससे क्या मालूम चला कि अगर भाई हमने क्या किया है, हमने 500 मज़दूरों में, मैं वो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ पहले, हो सकता है आपने शायद मैंने पढ़ा नहीं है, माफ़ कीजिएगा, मैं पढ़ देता हूँ। कहता है 500 मज़दूरों का औसत वेतन 200 रुपये है, 200 रुपये है। बाद में यह पता चला कि 2 मज़दूरों का जो वेतन है ना, गलती से 80 तथा 220 के बदले 180 तथा 20 जोड़ लिया गया है। इसका मतलब कम वेतन दिया गया है। तो सही वेतन ज्ञात कीजिए, टोटल का पूछा है। अच्छा, आपको ये तो मालूम है, मैंने आपको बताया कि 200 जो है, अगर 200 को हम 500 बार लिखें या 500 से गुणा कर दें तो हमारा क्या आएगा, हमारा वेतन आएगा। तो देखिए 5 दूनी 10 और 4 जीरो हैं। इसका मतलब क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख रुपए को 500 मज़दूरों में अगर बांटा जाए तो प्रति को 200 रुपये मिलेंगे। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि सबको बराबर मिल रहे हैं, हो सकता है सबको अलग अलग मिले हों, लेकिन उनका औसत वजन आया है, जो औसत वेतन आया है वो कितना आया है? 200 रुपये आया है, ठीक है ना। जैसा मैंने पहले बताया था वैसे ही यहाँ पे किया है। सीधी बात है, अगर 500 मज़दूरों को आप 200 से गुणा कर दोगे तो टोटल कितना वेतन था पहले हमारे पास, वो हमें मान चल जाएगा। तो कितना है? 1 लाख रुपये। अच्छा देखिए, काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, काम तो आगे चलता है। काम क्या करता है, बाद में पता चला कि 2 मज़दूर हैं, मान लीजिए एक से एक वाई है, ठीक है ना। इनको मिलना था 80 रुपये और वाई को मिलना था 220 रुपये, लेकिन मिला कितना? 180 और 20, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाले को तो ज़्यादा दे दिया, कितना ज़्यादा दे दिया? 100 ज़्यादा दे दिया, 100 ज़्यादा दिया ना। जबकि वाई वाले को 220 की जगह केवल 20 दिया, तो कितना? 200 का नुकसान करा दिया। अब आप खुद देखिए कि 200 का नुकसान कराया और 100 का फ़ायदा कराया, तो क्या हुआ भाई? नुकसान ज़्यादा हुआ ना, 100 का नुकसान हुआ टोटल पे।
100 का नुकसान हुआ। मतलब कि जो वाई को है वो क्या भाई 200 रुपये कम मिले हैं, लेकिन एक्स को 100 रुपये फाजिल भी मिल गए थे। तो सीधी बात है, अगर ये प्लस में है ये माइनस में है, तो हमने देखा कि 100 रुपये हमको माइनस में चले गए, है ना भाई, उसके धोखा हुआ है। अच्छा, अब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रुपया 1 लाख आया था वो 1 लाख नहीं था, वो 1 लाख नहीं था, वो आपका था कितना, वो आपका था 100 रुपये और, ठीक है ना। बताइए हुआ नहीं हुआ, 100 100, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशक लाख, 1 लाख 100 रुपये, ठीक है ना, ये रुपये था। जबकि बाटा कितना क्या था 1 लाख, क्यों, क्योंकि वेतन जो गलती से बटा है ना, तो 80 वाले को तो 180 दे दिया, 100 रुपये ज़्यादा दे दिया, लेकिन 220 वाले को मात्र 20 ही रुपये दिए, तो उसको 200 का नुकसान कर दिया। तो टोटल जो नुकसान आया वो भाई 100 रुपये है। सीधी बात है ना, इसमें देखिए कन्फ्यूज ना होइए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा लेकिन समझ सकते हैं। अच्छा, इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें ये प्राप्त हुआ कि 500 मजदूरों का जो आ रहा था शुरुआत में, वो जो औसत वेतन आ रहा था वो आ रहा था 200, लेकिन अब क्या हुआ है 100 रुपये और बढ़ गए हैं। बटेंगे किस में, बटेंगे 500 में। बताइए बटेंगे नहीं बटेंगे भाई, अगर 1 लाख रुपया था, ये भी जीरो, इस बटा किस में था 500 बटा था, तो देखिए 2 जीरो 2 जीरो कट गए, तो 5 दूनी 10 200, पहले ऐसे तो आया था ना 200 आया था, वैसे मैंने यहाँ किया। अब देखिए 1 लाख 100 को अगर 500 से करेंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ सकता है, मैं इसीलिए आसान बना, चलिए मैं उससे भी कर दूंगा, पहले इससे करते हैं। तो ये और ये कट गया। अब देखिए क्या आया यहाँ पे निकल के आएगा ए 200 रुपये ऊपर था, और जब इसे करते हैं 1/5, 1/5 का मतलब है 0.2, मतलब 200.20 रुपये। अच्छा, अगर इसे हम ऐसे करें तो 1,01,00,000 रुपये था, इसको भाई लोग तो उतने ही थे ना, सॉरी लोग उतने ही थे ना 500 थे, तो इसे सॉल्व कर लीजिए, ये और ये कट गया। अब देखिए यहाँ निकल के आया 1001/5। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इधर इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, तो आता है 1001/5। तो पहले तो भाई सीधे पूरा कट रहा है तो 20। अच्छा, यहाँ जीरो इसलिए नहीं क्योंकि 1000 है, ठीक है ना, आप 1000 पूरा ले लो, एक कन्फ्यूजन दूर करो, बचा क्या, एक बचा। अच्छा, पॉइंट लगा के और यहाँ जीरो बढ़ा देंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10। देखिए फिर आप जीरो कुछ भी लगा लीजिए, यहाँ कितना है 200 रुपये और 20 पैसे। 20 पैसे का यहाँ पे अगर कहता कि कितना नुकसान हो रहा था, तो 20 पैसे का नुकसान हो रहा था। ऐसे क्वेश्चन अच्छे लेवल में आते हैं और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज थी, औसत डाल दिया और आपको बहुत चीज़ें निकालने को दे दी, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था। बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा था और इसे थोड़ा ड्रामे से बताना चाहिए था। मैंने कोशिश की है कि भाई 500 मजदूर किसी वे तो उसमें काम कर रहे हैं फर्म में, उनको भाई किसी को 100 मिल रहा है, किसी को 1 लाख मिल रहा है, जो मैनेजर उसको 1 लाख है तो मजदूरी, उसको 1 लाख मिल रहा है, किसी को 10 रुपये मिल रहे हैं, किसी को भाई पुराने ज़माने की बात है, किसी को 50 रुपये मिल रहे हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई सोचे कि पुराने ज़माने में 1 लाख रुपये, तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ के गवर्नर जनरल होते थे ना, उनको 1700 ईस्वी में 1800 ईस्वी में 6 लाख रुपये वेतन मिलता था। आप समझ सकते हैं कि वेतन मिल सकता है किसी भी टाइम, कुछ भी वेतन मिल सकता है, ठीक है ना। देखिए मैंने कहाँ से ढूंढ के आपको बताया, वेतन में कुछ कह नहीं सकते, ठीक। बाकी आपको 20 पैसे का नुकसान हो रहा था जो कि हमको बाद में मिला है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे आप मुझसे तो परिचित नहीं होंगे, लेकिन आप क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तब आप इस क्वेश्चन से जरूर परिचित होंगे क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। देखिए कहता है, आपने बहुत जरूर अटेम्प्ट किया, ऐसा हो नहीं सकता है। कह रहा है ए 25 घंटे में 75 प्रश्न लिख सकता है ए 25 घंटे में 75 प्रश्न लिख सकता है। ए और बी दोनों मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठ लिख सकते हैं, तो बी पृष्ठ कितने समय में लिखेगा। ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये तो टाइम एंड वर्क में ही हैं और अभी इनको ए और एलसीएम लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, ये क्वेश्चन वैसा नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा व्यवहारिक क्वेश्चन है,
ए बी दोनों हैं। अच्छा, ए बी ऐसे नहीं दिया है, ए और ए प्लस बी दिया है। अब देखते हैं कर क्या रहा है। कहता है 3 घंटे में कितने 75 पृष्ठ या पेज वो लिख सकता है, ठीक है ना। जबकि जब ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो 27 घंटे में कितना 135 पृष्ठ लिख सकते हैं। ये कितना व्यवहारिक क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 घंटे में 75 पेज तो 1 घंटे में 25 तियाँ 75। इसका मतलब जो ए है ना वो 1 घंटे में कितने 25 पेज लिख सकता है, ठीक है। जब इधर करेंगे तो देखिए 27 घंटे में अगर 135 पेज लिखता है तो 27 पंजे, एक बार अच्छे से डिवाइड कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन ना रह जाए। हाँ ठीक है, 27 घंटे है ना, हाँ तो 27 पंजे। इसका मतलब जब ए और बी दोनों मिल जाते हैं तब वो 1 घंटे में 5 पेज लिख। कुछ कन्फ्यूजन कर दिया मैंने लगता है क्वेश्चन में, ध्यान नहीं दिया मैंने, कुछ लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल हो गई, ये 25 घंटे था 25 तियाँ 75, इसका मतलब कितना आएगा 3 आएगा। 1 घंटे में कितने 3 पेज लिख सकता है। चलिए माफ़ कीजिएगा, वो मैंने देखा ही नहीं, कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो गई, बाकी गलत नहीं था। अब इधर ए प्लस बी जब करते हैं तो 1 घंटे में 5 पेज लिख सकते हैं, ठीक है ना। इससे हमें क्या मालूम चला, हमें मालूम चला कि ए की जो क्षमता है, देखिए क्षमता हमें मालूम चल जाएगी। क्षमता कब निकलती है, जब काम जो समय है काम का वो बराबर हो। भाई 1 घंटे में कितना ये 5 पेज, ठीक है ना। और ए प्लस बी जब करते हैं तो 1 घंटे में कितना कर सकते हैं, सीधी बात है कि 1 घंटे में ये 1 घंटे में 3 पेज। अब 2 लोग मिल के कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं काम, तो ये 5 पेज, ठीक है ना। या इधर लिख देता हूँ, इसमें गंदगी ना बढ़े, 3 और 5। इसका मतलब जब ए काम करता है 1 घंटे में तो 3 काम करता है, और जब ए प्लस बी दोनों करते हैं तो 5 काम करते हैं। तो हमें बी कितना काम करेगा बताइए। भाई ए का मान उठा के यहाँ रख दीजिए, तो 5 में से 3 घट जाएगा, 2 काम, है ना, है कि नहीं बताइए। बहुत सीधा सा फंडा है। क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन हम बनाया ही ऐसे है। थोड़ा मैं क्वेश्चन नीचे खिसका देता हूँ जिससे क्वेश्चन दिख जाए। क्वेश्चन क्या था देखिए, ए 25 घंटे में 75 पृष्ठ लिख सकता है, ए और बी दोनों मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठ लिख सकते हैं। कुल मिला के हमको क्षमता ही निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। आप ऐसे भी कर सकते थे, भाई क्या है जो पेज है काम है, काम को अगर हम समय से डिवाइड कर दें तो हमें सीधी क्षमता मिलेगी। लेकिन मुझे इस तरह बताने का तरीका अच्छा लगा तो मैंने इस तरह बताने की कोशिश की। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बी जो है वो 42 पेज। अब सीधी बात है कि 42 पेज क्या है काम है, और क्षमता कितनी है बी की 2 क्षमता है। तो क्षमता से अगर कटेगा तो कितने दिन ही तो आएगा ना, यस दिन बोलें, अगर यहाँ घंटे की बात है तो घंटा आएगा। तो 21 दूनी 42 मतलब कितना 21 घंटे काम आपका या बी को लगेगा। अच्छा, अगर 21 घंटे को हमें दिन में बदलना हो तो आप कैसे बदलोगे। बहुत सीधा फंडा है, ये सब चीज़ें व्यवहारिक हैं, ये आपको आनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन मैंने दिया है लेकिन मैं अपने मन से बताना चाहता हूँ। अगर 21 घंटा लिखा है और वो दिन में दे दे तो सीधी बात है कि उस भिन्न में आएगी संख्या। कैसे आएगी भाई, 21 घंटे उसने काम कर डाला, कितने में से 24 घंटे में से कर डाला, नहीं कर डाला, तो अनुपात क्या निकल के आएगा। अभी काट लीजिए, किससे कटेगा 3 सत्ते 21, 3 आठी 24। इसका मतलब 7/8 घंटे से ये हमारा हल निकलेगा, ठीक है ना। मतलब 7/8 घंटे, या ये कह सकते हैं कि 8 का 7 भाग समय लगा बी को 42 पृष्ठ करने में। आज का सेशन मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, वीडियो क्वालिटी मैंने ठीक कर ली है। पहले ब्लर होता था, अब देखिए वो नहीं होता है, इसका कार्ड थोड़ा सा अलग है, वो मैं क्या बताऊँ, ये तो पर्सनल थोड़ा हो गया। चलिए कोई बात नहीं। बाकी आपको एक क्वेश्चन समझ में आए हों तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब इसलिए करिए जिससे और लोगों को फ़ायदा हो। जैसा कि मैंने बताया लेखपाल बहुत ही बर्निंग पॉइंट है और इसे आपको भुनाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास, बाय।